ठीक, चलो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जाएंगे, हाउस प्राइस कंपटीशन। नहीं मिल रहा ना, जैसे कि ये क्या क्या करेगा, पीछे इंजीनियरिंग हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ग्रेडिएंट बूस्टिंग हो गया, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ तुम आना कैसे है, जैसे मान लो कैगलो पर गई है, रिकैप करा रहे हैं, पहले तो हम दिखाई चुके थे, फिर से रिकैप करा रहे हैं। अब यहाँ कंपटीशन पे जाओ और हाउसिंग प्राइस पे जाओ। ठीक है, और ज्वाइन कंपटीशन करता हूँ, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कर लो। और ये साउंड क्वालिटी हम देखने के लिए इसको खोले वैसे। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या क्या है कैसा है, ये सब पढ़ लेना। और यहाँ ट्यूटोरियल दिया है, ट्यूटोरियल में भी कुछ कुछ स्टैटिक चीज़ है, तो वो सबको दिखेगी तो तेरे को हेल्प हो जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे लोग करता है, बाकी लोग कैसे इसको सॉल्व किया है। बट हम तो सिंपल डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे, और तेरे को दिखाना है हमको, तो इसलिए हम इसमें जाएंगे। और देखो इसमें ना 4 डेटा सेट है, 1 2 3 4, तो 4 डेटाबेस है बेसिकली। पहला वाला टेक्स्ट हो गया, जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कॉलम्स का। ये ट्रेनिंग सेट है, ये टेस्ट सेट है, ये सब मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए ट्रेनिंग सेट पर भी काम करेंगे। और इसके अंदर 7 से 81 कॉलम्स है, तो हर कॉलम्स का कुछ कुछ स्पेसिफिक काम है, मतलब कुछ है, वो तुमको दिख जाएगा। तो चलो हम लोग पहले कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं आगे, बिना उधर गए हुए। तो यहाँ पे कोड पे जाओ और न्यू नोटबुक पे क्लिक करता हूँ, तो तुम्हारा नया नोटबुक स्टार्ट हो जाएगा। इसका नाम करता हूँ हाउस प्राइस, हाउस प्राइस ईडीए लिख देते हैं, चलो बेसिक रहेगा। तो ये तुमको क्या कर रीड किया कुछ कुछ जो भी लिखा है, ठीक है, पढ़ लेना अपना। और चलो पहला 2 फंक्शन तुमको मुलाकात हो गया, वो है नमपाई और ये पांडास। तो नमपाई तो लीनियर जबरा के लिए होता है, और पांडास अगर डेटा फ्रेम के लिए। तो चलो इसको पहले रन करता हूँ। हाँ देखो, इसको रन करने के लिए ना शिफ्ट एंटर दबाए थे हम, बट इसको तुम एक और तरीके से रन कर सकती हो। पहले बार रन कर रहा ना, तो यहाँ पे टाइम लग रहा होगा, दिख रही है यहाँ पे ना, कुछ कुछ लिख दिया। तो अगर इसको पहले हो जाने तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। सीपीयू यूजेस तुम यहाँ से देख सकते कितना, हाँ चलो रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस देखना है, डेटा क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ गए, सबसे पहले यहाँ पे आओ, एरो पे क्लिक करो, डेटा दिख रहा, हाउसिंग के नीचे टैप करो। और हम लोग क्या करेंगे ना, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आखिर में क्या लिखा है, क्योंकि आइडिया हो जाएगा उससे एक। तो अगर कोई भी चीज़ तुमको ओपन करना है, तो क्या कमांड दे सकती है तुम। पाइथन ना बहुत बेसिक चीज़ है, उसमें तुमको जो करना है ना, जैसा करना है वैसे लिखना होता है। तो अगर ओपन करना है तो सिंपली ओपन लिखो। ठीक है, ब्रैकेट तो या तो सिंगल कोलन दो या डबल कोलन दो। ठीक है, और ये लिख दो। तो ये बेसिक फंक्शन हो गया, और ये तुमको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, कर दिया ये, मोड मोड आ रहा है वगैरह वगैरह। तो अब तुम क्या करेगी ना, इसके आगे रीड लगा दो। ठीक है, अब ये तुमको ऐसा तरीके से लिख दिया कि तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या प्रिंट लगा देंगे। अब देखो, अब आ गया ना सब कुछ, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि ठीक है क्या है कैसा है। ये क्लास का नाम फीचर हो गया, एम एस सब क्लास, तो उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये है तो फिर ये एम एस जोनिंग है, तो उसका मतलब ये हो गया। खैर चलो हम लोग इसके बीच में एक ये बना लेते हैं, कोटिंग वाला। और ये जो मार्कअप है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ मार्कअप दिए, तो इसमें तो हम सिंपल लिख सकते हैं टेक्स्ट, लेट्स एक्सप्लोर द डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, लेट एक्सप्लोर द ट्रेनिंग डेटा सेट करके सिंपल हो गया। अब हम लोग ट्रेनिंग डेटा सेट को ले लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे कॉपी किए और आ जाओ डीएफ पे, डीएफ इजकल टू पी डी डॉट रीड, क्योंकि रीड कर रहे हैं हम लोग CSV फाइल है। ठीक है, यहाँ इसका एक्सटेंशन देखो क्या है, CSV है, CSV है, CSV, और ये टेक्स्ट था। टेक्स्ट था इसलिए हम लोग इसको अलग किए थे, लेकिन
अंत में रीड लगा दिए थे, तो हम लोग रीड किए, CSV किए और दे दिए ये, ठीक है। और फिर TF देख लिए क्या है, तो TF तुम्हारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ठीक है, DF में टोटल 1460 रोज है और 81 कॉलम्स है। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ देखो, 1460 रोज है तो तुमको कितना 5 रो ऊपर दिखा रहा हो, 5 रो नीचे दिखा रहा हो, और कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम इधर दिखा रहा। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग को सारा कॉलम देखना है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ना, ये नहीं देखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कॉपी डाउनलोड, हाँ ठीक है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चीज़ सिंपल तुम लिख सकती है, pd डॉट सेट ऑप्शन, ऑप्शन होगा और ब्रैकेट दे दो, क्योंकि हम लोग पीडी क्या हो गया, पांडास हो गया, पांडास को हम लोग इनपुट किए पीडी की तरह, तो जब भी हम लोग पीडी लिखते हैं ना तो उसका मतलब हो गया पांडास। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, क्या करवाना है डिस्प्ले, मैक्स, तो डॉट मैक्स दे दिए किस चीज़ को, कॉलम को, तो कॉलम्स कर दिए। बहुत सिंपल, इंग्लिश ऐसा ही होता है, कॉमा दे दिए और नन लिख दिए, ठीक है। इसको रन किए एक बार, अब ये देखो सारा का सारा रोज दिखाने लग गया, देख रही है 81 रोज दिखाने, सॉरी कॉलम्स दिखाने लग गया। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिमिलरली अगर रोज को तुमको दिखना है तो यहाँ ये करो, और यहाँ कॉलम्स की जगह रोज कर दो, तो सारा रोज दिखा देगा। तो शो ऑल कॉलम्स, चलो ये कर दिया मैंने, इसे कमेंट कर दिया। और ये अच्छा बेसिक चीज़ बता देते हैं, इससे ना कमेंट होता है, ठीक है। और अगर तुमको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो एक और तरीका है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, 3 इधर दे दो, मतलब या तो 3 सिंगल दे दो या फिर 3 डबल दे दो, कमेंट हो गया, ये देखो कमेंट हो गया ये। और सिमिलरली एक और तरीका है, इसको सेलेक्ट करो और अभी हम देखो डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, बात एक ही है, सेम चीज़ हो जाता। तो खुद से को ट्राई करना, हमको लगता हो जाएगा तेरे से भी। और एक चीज़ नोटिस की तुम यहाँ पे, कि हम इसमें दिए टोटल दिखाने का, लेकिन 10 दिखाया था क्योंकि हम सेट नहीं किया उसको मैक्सिमम। लेकिन अब अज्यूम करो कि मेरे को ना क्या करना है, कि पहले मार्कअप दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम दे दिए हेड, टेल एंड सैम्पल, 3 चीज़ होता है, तीनों चीज़ का हमको तुमको बेसिक चीज़ समझा देते हैं। रुको सेल्स बना लेता हूँ, डी एफ डॉट, अज्यूम कर लो डी एफ डॉट क्या हो गया, हेड दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से भी रन हो सकता है और शिफ्ट एंटर से भी होता है, हम शिफ्ट एंटर यूज करते हैं, और तुम इसको भी ये कर सकते हैं। डी एफ डॉट हेड दिए, तो देखो पहला 5 हेड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, डी एफ डॉट हेड बाई डिफॉल्ट 5 होता, अब हम इसमें डाल दिए 2, तो सिर्फ पहला 2 करेगा। अच्छा, तो पहला 2 कर दिया। अब हमको अगर मान लो इसमें हम इसे कुछ भी नंबर दे सकते हो, ले लेगा। जनरली अगर हम डी एफ डॉट हेड 20 भी दे दिया ना तो भी ले लेगा, 20 रोज, पहला 20 शो करेगा। लेकिन क्या अगर हम इसे माइनस करेंगे तो काम करेगा, हाँ करेगा, बट कैसे, पहला 2 छोड़ के, सॉरी लास्ट 2, यानी लास्ट 2 जो छोड़ के बाकी सारा का सारा दिखा देगा ये, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग टेल देखते हैं ना, टेल का मतलब पुछड़ी, पुछड़ी कहाँ होता है, पीछे होता है, तो नीचे का 5 दिखाएगा। सिमिलरली तुम डी एफ डॉट टेल करो और कितना, 5, 5 नहीं 8 कर दो, तो लास्ट 8 दिखाएगा तुमको। लास्ट ये देखो, बस यहाँ पे देखो, लास्ट इंडेक्स क्या तेरा, अच्छा हाँ, ये जो होता है ना इसको इंडेक्स कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और ये जो है आईडी
एमएस क्लास, एमएस जोन, लॉट एरिया, ये सब जो होता है फीचर्स कहते हैं इसको, या फिर कॉलम्स, यानी जैसे कि कंडीशन 2 हो गया तो ये पूरा पूरा एक कॉलम है, कंडीशन 1 कॉलम हो गया, जो 1 है इंडेक्स, इंडेक्स 1 तेरा एक पूरा का पूरा रो हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से देख भी सकते हैं ऐसे, जैसे कि मान लो कि तुमको लिखना है df डॉट इंडेक्स कर दे एक बार। ठीक है, तो तुमको पूरा इंडेक्स दिखा देगा, स्टार्ट 0 से हो रहा और स्टॉप 1460 पे है, स्टेप 1 है तो 0 से लेके 0, फिर एक स्टेप आ गया 1, फिर एक स्टेप आ गया 2, फिर एक स्टेप आ गया 3, फिर एक स्टेप आ गया 4। ठीक है, ऐसे करते करते कितना बार ये चलेगा 1460 टाइम्स। तो 1460 टाइम चला तो फिर यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन आएगा 1459 क्यों हुआ। तो उसका सिंपल आंसर है क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो तुम्हारा वहां से स्टेप्स काउंट हुआ। तुम अगर यहाँ 1 से स्टेप्स काउंट करोगे तो फिर हो जाएगा वैसा। अब मान लो तुम कॉलम्स का नाम जानना, तो चुपचाप से इंग्लिश में जैसे लिखते हैं टीएफ डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो सारा कॉलम्स का तेरा नाम आ गया, तुम्हारा जो भी कॉलम्स है सबका नाम दिख रहा है ना, यहाँ पे आ गया। तो खैर आगे यूज़ हो जाता, लेकिन फिर अभी हम तुमको इसका आगे बताते जाते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, टेल, टेल ये हो गया। और उसके बाद तुम्हारा टेल में अगर हम लोग रिकैप करा देते फिर से, हेड से क्या होता है, पहला 5 प्रिंट करा दिया बाय डिफ़ॉल्ट, हेड 2 डाले तो पहला 2 करा दिया, हेड 20 भी डाल सकते तो दिखाई दे तुमको, माइनस हेड किए तो लास्ट 2 छोड़ के बाकी सारा प्रिंट कर दिया, टेल किए तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, टेल 8 किए तो लास्ट का 8 दिखा दिया। लेकिन अगर हम लोग टेल -2 करेंगे या -5 करेंगे तो क्या होगा ना, पहला 5 छोड़ देगा। अच्छा सॉरी, यहाँ df डॉट टेल होगा ना, df डॉट टेल करेंगे तो पहला 5 छोड़ देगा। देखिए 5 से स्टार्ट हुआ और 0 से लेकर 4 पहला 5 था। अब इसी में एक चीज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं सैम्पल। तो सैम्पल बहुत अच्छा इसलिए हमको लगता है ना, क्योंकि ये रैंडम डेटाबेस को उठाता है। जैसे कि मान लो df डॉट सैम्पल कर दिया मैंने, एक सेकंड ये गलत हो गया, df डॉट सैम्पल किया मैंने तो ब्रैकेट दे दिए, तो इसका ये देखो अभी मेरे को दिखा रहा है इंडेक्स नंबर 616, आईडी हो गया तेरा 611। ठीक है, और ये हमेशा 1 ही दिखाता है। इसके अंदर तुम डाली दोबारा रन की तो ये दिखा गया, थर्ड टाइम रन करेंगे, कहाँ यार, हाँ थर्ड टाइम रन करेंगे तो 101 आईडी चला गया। तो वही बात है, तो ये हर बार जितना तुम रन करेगी उतना बार चेंज होते जाएगा। तो मान लो कि अगर मुझे देखना है df डॉट सैम्पल, मैं 5 ले सकता हूँ, 5 लिया तो नॉर्मल बेसिक है, जो 5 रैंडम नंबर उठाएगा उसको दिखा देगा। 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जैसा लेना तुमको ले सकती हैं। लेकिन 30 के बाद शायद ही एक बार में दिखा पाता होगा, फिर गैपिंग देना स्टार्ट हो जाता, 40-50 से नहीं 35 तक तो अभी एक बार में दिखा रहा है। ठीक है, बट हाँ इसमें एक क्लॉज ये होता है ना कि सैंपल नेगेटिव नहीं लेता, सैंपल नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। समझिए जैसे कि tf डॉट सैंपल की हम -2 कर देते हैं, इसमें क्या ही सीन बनाया गया कि तुम्हारा तो ये एक रेंज सेलेक्ट ही ना कर रहा, ये सिंगल नंबर सेलेक्ट करता है। जैसे कि तुम्हारा हम सैंपल दिए 1, बाई डिफॉल्ट तो 1 ले रहा, वहाँ पे है कि रेंज लेता, तो ये वही कर रहा है तुम्हारा, और इसके अंदर नंबर दे सकते हम लोग, तो वो नहीं लेता। ठीक है, इसको तुम कमेंट डाउन करके वापस देख सकती है, लेकिन इसको हम ये कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं हेड टेल हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़ तुम्हारा बता देते तुमको पहले, यहाँ यहाँ इसको हम टाइटल दे देते हैं सेलेक्ट सिलेक्शन एंड फिल्टर। फिल्टर, अच्छा ये जो सिंगल अगर दे दिया ना तो इसका हम लोग हो गया हेडिंग। ठीक है, और अगर हम लोग इसका ऐसे दे दिए डबल दिए तो ये सेकंड हेडिंग हो गया, और अगर वही शिफ्ट इंटर से बार बार चेंज कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ 3 दे दिए तो थर्ड हेडिंग हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे फोर्थ हेडिंग वैसे सो ऑन होता है, फोर्थ हेडिंग देना तो चुपचाप से ऐसे लो, 4 हो गया फोर्थ हेडिंग।
और अगर तुमको बोल्ड में लिखना है तो POLD बोल्ड कर दो। अरे बोल्ड लिखने का जरूरत नहीं है, ये दे दो, ASCII दे दो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो टैब के ऊपर जो बटन होता है उस पर टिप को दबाओ और विदाउट शिफ्ट, ठीक है, तो ये एरो आएगा, फिर अमन लिखो, फिर दो, और फिर हो गया तुम्हारा वो, तो बोल्ट अमन, ठीक है। तो सिंपल है ऐसा। हम चाहेंगे कि हम ये फिल्टर को बोल्ट करते हैं, सिलेक्शन एंड फिल्टर, तो वो हो गया सिंपल चीज़, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें क्या दिखाने जा रहे थे ना, ये तो हो गया ये। और अगर मान लो तुम्हें डेटा फ्रेम का शेप निकालना, तो शेप ट्यूलिप होता, तो जनरली 2 नंबर रहता है ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए शेप आ गया तुम्हारा। और इसके अंदर तुमको कितना डेटा पॉइंट था वो निकालना, तो तुम ऐसे कर सकते हो TF डॉट शेप। और ट्यूलिप में क्या होता है ना कि 1 p कर दिया ना तो इसका तो ये हो गया। और पाइथन में बहुत आसानी से प्रिंट हो जाता है, सिर्फ प्रिंट लिख तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। A × B, ये तुम्हारा डेटा पॉइंट हो गया। सो टोटल डेटा पॉइंट, टोटल डेटा पॉइंट, और यहाँ कॉमा दे दो और प्रिंट करो, आ गया तुम्हारा टोटल डेटा पॉइंट। कितना है? 1,18,260, ठीक है। अब हम लोग आ गए फिल्टर एंड सिलेक्शन। तो फिल्टर सिलेक्शन में क्या करना है ना अपने को, देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ये जान लो कि सिलेक्शन अगर करना है किसी चीज़ का तो तुम उसका इंडेक्स के थ्रू भी कर सकती हो। जैसे कि यहाँ तुमको इंडेक्स दिख रहा 2, ठीक है, तेरे को जानना है ये 2 में क्या है। ऐसे ही रैंडम तेरे को मन किया तुम यहाँ पे 2 लिख दो, काम नहीं करेगा वैसे ये। हाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तुमको ये भी लिखना होता है। अच्छा चलो पहले से पहले तुमको एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि तुमको मान लो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना, इसमें से कोई एक फीचर को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे इतना सारा दिख रहा है। तो हम क्या किए, एली लैंड कॉन्टोर क्या ले हम, चलो हाउस स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो डॉट हाउस स्टाइल करेंगे और क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को वही कॉलम का एंट्रीज दिखाएगा। इसको करने का एक और तरीका, इसको हम लोग सब टाइटल पहले दे देते हैं, कॉलम प्लस फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन एक और चीज़ होता है, बट ये इसको रिफ्लेक्ट मत कंफ्यूज करना, यहाँ पे फीचर या कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। फीचर सिलेक्शन तो सर प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग में भी एक, तो यहाँ बस बेसिक चीज़ कर रहे हैं। और ये किए और फिर से इसको कॉपी किया। हाँ बस यहाँ पर वहाँ पे अंतर ये है ना कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ये कोलन के अंदर होगा, क्या बोलते हैं इसको, कोट्स के अंदर होगा, ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। बट वहाँ पे सीन वैसा नहीं है। और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इरिस्पेक्टिवली बार बार यूज़ किया जा सकता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सिंगल किए तो तब भी वही आया, और डबल कर दिए तब भी वही आया। और डॉट से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक गेम चेंज होता है। इस ये सेम चीज़ ना हम लोग डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम या फीचर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, TF डॉट, चलो कॉलम का नाम यो लिख देते हैं, ठीक है, यो इक्वल टू 0, इसको 0 वैल्यू दे दे रहे हैं। ये काम नहीं करेगा, बट सॉरी इसको कोड में पहले कर लेते हैं। ये एरर नहीं दिखाया बट ये काम नहीं किया। अब हम इसको आगे दिखाते कैसे हैं। TF डॉट ये करो और यो 2 कर दो इसको, ठीक है, इक्वल टू 0 करो, और ये काम कर गया होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। इससे ना हम लोग नया फीचर नहीं बना सकते हैं। We can't create new features। अरे वो जगह खा लेता है इसलिए हम उसको 2 कर दिए।
तो हीरो हमको देखना, नाम से दिख जाएगा ना वहाँ पे। तो अगर हम लोग लास्ट में आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ यो2 आया, देखिए। बट यो1 नहीं है, या फिर यो0, मतलब सिंपल यू जो है, और ये कहीं नहीं है। इसका हम तुम्हें एक और बात दिखा देते हैं, tf डॉट कॉलम। ठीक है, इसमें देखना यू नहीं दिखेगा तेरे को, यो2 दिख रहा है, लेकिन इससे हम लोग कॉलम का नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो ये तो कॉलम बेकार में बना दिया, हमको इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, tf डॉट ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप, सिंपल ड्रॉप जैसा लिखते हैं, और कॉलम का नाम क्या है, यो2। ठीक है, एक्सिस क्या होता है ना, कि रो है या कॉलम है। कॉलम अगर है तो उसको हमेशा 1 देंगे, और अगर रो है तो वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, 0 हो जाएगा। चलो ये कर दिया हमने, और अब tf डाल के देखो, tf डॉट हेड 1। ये जगह कम लेता है, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं, हमको पसंद है। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, tf डॉट कॉलम यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे देख रही है यो2 नहीं है, यो1 नहीं है, खत्म हो गया। ये यो2, हाँ यो2 खत्म हो गया। यह क्या, कॉलम सिलेक्शन। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम सिलेक्शन में इंडेक्स के थ्रू कॉलिंग करेंगे। तो वो कैसे होता है, वो भी आसान है, tf डॉट, या फिर वो ब्रैकेट वाला, जो करना है करो, और उसके बाद ले लेते हैं हम लोग लॉट एरिया, उसको यहाँ प्रिंट किया, और हमको जानना है फिफ्थ रो में वैल्यू क्या है। फिफ्थ रो का डालो, आ गया तेरा इतना वैल्यू, चेक करना है तो tf डालो, और देखो फिफ्थ रो में क्या वैल्यू है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ रो आ गया। और लॉट एरिया ना, तो लॉट एरिया देख लो, 14, एक सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी, ये फिफ्थ नहीं है भाई, ये एक्चुअल में सिक्स्थ हो गया तुम्हारा। ये इंडेक्स नंबर है ना 5, इसका अगर हम 4 कर देंगे तो फिफ्थ हो जाएगा। तो फोर्थ ये हो गया। ठीक है, फोर्थ में आ जाओ, 14, 16। ठीक है, यहाँ पे डन। हम लोग इसको देखते हैं आगे। तो आगे हम क्या कर सकते हैं ना, एक और चीज़ में किया जा सकता है कि पांडा से हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि ऐट यूज़ किया जा सकता है। तो ऐट क्या होता है ना, जैसे मान लो tf डॉट ऐट, कहाँ पे देखना है तेरे को, फोर्थ कॉलम देखना, जो भी हम लोग की सेम चीज़ अभी फिर से दोबारा कर रहे हैं, बस ऐट का यूज़ कर रहे हैं, ऐट फोर्थ कॉलम, सॉरी फोर्थ रो, कॉमा कहाँ पे, लॉट शेप। चलो सर, लॉट शेप क्या था, वो लॉट एरिया था ना, तो लॉट एरिया कर देते हैं, खुलून दो, लॉट एरिया देता हूँ, और उसके बाद प्रिंट मार दो, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा दो। ठीक है, 1460 आ गया। तो ऐड भी यूज़ करके हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अभी सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो एक और चीज़ हम तुम्हें दिखा देता हूँ, उसको कहते हैं लॉक। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, लॉक होता है, और दूसरा आई लॉक होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, गूगल करना मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर बात कर लेना, बता देंगे। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि तुम एक कोई रो नंबर ले लो यार, रो रो नंबर, ठीक है, सॉरी, क्या थे यहाँ पे, चलो 145 दे देते हैं, या फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो tf डॉट लॉक, और रो नंबर उठाओ और पेस्ट करते हैं यहाँ पे 145 का, जो भी है सारा का सारा चीज़ यहाँ आगे तरह। तेरा मन क्या कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लूप में डाल देते हैं। तो तुम सोची कि ठीक है, हम लूप में ना 10 रो डाल देते हैं, 10 रो प्रिंट करेंगे। तो क्या कहता हूँ, फॉर आई इन, ऐसे लूप लिखा जाता है यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 250 से लेके 260 का दे देता हूँ मैं, चलो सही लगेगा।
अब यहाँ पे हम क्या किए, इसको कॉपी करो भावा और यहाँ पेस्ट करो और यहाँ आई दे दो, ठीक है। जैसा प्रिंट होता है वैसे डिस्प्ले भी होता है, ठीक है, सेम चीज़ होता है। डिस्प्ले pf मारते यहाँ पे, ओ हो pf नहीं करना था, pf डॉट आई लॉक करना था। देखो आ गया सारा। लेकिन क्या अगर हम तुमको बोलेंगे इससे आसान तरीका है, चलो इसको पहले मल्टीपल कोड कर देते हैं, तो मैंने कोड करके देख लिया जैसे देखना होगा। तो अगर मैं कहूँ इससे आसान तरीका मल्टीपल रोज को प्रिंट करने का, सेलेक्टिंग, क्या था 250 था ना, और यहाँ 260, ये दोनों इंक्लूसिव होता है, ठीक है। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे तो दिख जाएगा तेरे को। 250 इंक्लूडेड है, 260 इंक्लूडेड, ठीक है। सिलेक्शन में एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई लॉक, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ये तुम सिंपल ऐसा करो, आई लॉक सर्च करो, मिल जाएगा तेरे को एग्जाम्पल के साथ। ये पांडास का बेसिक जो उसका मेन लाइब्रेरी है वो हो गया, और एक किक फॉर किक हो गया। तो तेरा ये असाइनमेंट है, इसको तुम पढ़िए और उसके बाद मेरे को बताइए क्या होता है। तो जैसे लॉक यूज़ होता है वैसे वो भी यूज़ होता है, सेम चीज़, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में बेसिक अंतर यही है ना कि तरह ही लेवल्स के लिए होता है लॉक जो। अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं पहले, सेलेक्ट किए हैं ना, तो हाँ सेलेक्ट में आ जाते हैं, सेलेक्ट ऐट यूज़ के पहले फिर दोबारा यूज़ किया लॉक। तो लॉक का अपना काम क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है तुम्हारा pf डॉट लॉक, ठीक है। और आर और लेबल स्लैश नेम्स, तुम्हारा नाम में डालेगी तो काम आ जाएगा। और ये क्या होता है, आई लॉक, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है तुम्हारा pf डॉट आई लॉक, और तुम सिंपल पे ऐसे लिखेंगे तो वही लॉक ही लेता हो बेसिकली, ठीक है। एक सेकंड ये हम क्या करते हैं यहाँ पे, pf डॉट आई लॉक फॉर पोजीशन नंबर्स, इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। और इसको अगर हम फाइलिंग करते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, डायरेक्ट तेरे को जगह पहुँचा देगा, ठीक है। और वहाँ पे बोले तो तुमको नाम और लेबल के लिए, तो उसका क्या मतलब हुआ ना, ऐसा हो गया मतलब pf डॉट लॉक, चल चल मेरा लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा। हाँ चलो यहाँ पे इसको तुमको एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं आई लॉक का। यहाँ से मिल गया, कॉपी पेस्ट मार के दिखाना ही था। बेसिकली क्या है ना कि फर्स्ट रो मान लो हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो pf डॉट आई लॉक कर दिए, तो क्या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आ गया, ठीक है। और वही सेम चीज़ तरीका
4 6 और 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। इसको 12 15 कर दो, इसको 7 रहने दो, इसको 25 कर दो। ये रैंडमली वैसे दिखाएगा, देख रही है ना। 4th 25th 15th 7th, ये इंडेक्स के थ्रू होता। तो इसमें और क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। कंपेरेबिलिटी का ट्रू ट्रू हो गया तो, और iLock 3 retrieving rows by iLock method, तो सेम तरीका होता है इसका भी। तो ये अगर हम वहाँ पे डाल दिए तो डाला और करके देखो, थर्ड रो थ्रो दिखा दिया जैसा ये डॉट लॉक में था। 3 लिख देंगे तो, बट ये चीज़ इसमें काम नहीं करेगा। देख रही है तेरा, ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनर सा डिफरेंस है जो तुमको पढ़ना होगा। तुमको एग्जैक्टली याद नहीं क्या डिफरेंस था एग्जैक्ट। चलो सर्च करके देख लेते हैं। ये अच्छा साइट है, इसको फॉलो कर सकती है। चलो मेरे को जैसे पिक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ रखें और अब हम इसको उधर डाल देंगे। दिखा रहे हैं कैसे, डाउनलोड नहीं हुआ। अच्छा हो गया, हाँ। पूरा कंफर्ट जोन के बाहर हम आ चुके हैं। डाउनलोड यूज़ करते तो क्रोम, अब यूज़ कर रहे इसको। अंतर ही नहीं पता चल रहा था। क्या ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा तेरे को। और ये जो लिंक है टुवार्ड्स डेटा साइंस, ये भी हम यहाँ कॉपी कर दे रहे हैं। फिर क्लिक करके जा सकती है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा, ठीक है। हो गया। और क्या करना है, फिल्टर करना। तो ये ना हुआ बात। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फिल्टर पे। फिल्टर क्या होता है कि तुम कैसे कैसे उसको सेलेक्ट करना चाहेगी। तो लेट्स अज्यूम कि पहले डीएफ खोल लेते हैं, थोड़ा आइडिया तो हो जाए क्या कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि हमको चाहिए, हाँ, लॉट एरिया, ठीक है। लॉट एरिया हम चाहते हैं, क्या साइज है लॉट एरिया का। पहले बता दें कि रफ टीम देख रहे हैं कैसा है ये लॉट एरिया क्या है, बस एक आइडिया लेना हमको। हाँ, ठीक है, देख के तो लग रहा है हमको ये 2500 के बाद बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको सिलेक्ट करना होगा। तो पी एफ डॉट, जैसे इसमें नहीं होता है कि इससे अगर बड़ा हुआ तो हम बस लॉट एरिया डालें। अच्छा, फ्यूचर कोलन के अंदर लॉट एरिया डालें, ग्रेटर देन दिए, और क्या साइज देता है, 2500। 2500 तो बहुत छोटा हो गया है, कहीं नहीं। देखते हैं 2500 के ऊपर कितना है। और 2500 से सब बड़ा है ससुरा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 10,000 डाल देते हैं। तो 10,000, ये है क्या लॉट एरिया एक्चुअल में, मुझे लग रहा प्लॉट का एरिया। देखते हैं आगे क्या लॉट एरिया। तो लॉट एरिया साइज, लॉट इन स्क्वायर फीट हो गया। हाँ, तो लॉट का साइज का स्क्वायर फीट में। तो इसको डाल देते हैं 15,000। 15,000 से बड़ा बहुत जिनका फ्लैट है, जो कि 2200 का, मतलब 1122 एंट्री का आता है। सिमिलरली हम लोग अगर चाहेंगे तो इसको ये डाल के देख सकते हैं, इसकल टू 15,000 कितना है, कोई नहीं है, 0 है, ठीक है। 10,000 कितना है, 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। इक्वल टू एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो 5 वर्ग के सारे का पूरा पूरा डेटा सेट ही उठा के दिखा देगा, ठीक है।
और लेस देन कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, तीनों हो गया। और सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर same thing can be done with object data type। वो कैसे? सिंपल, जैसे इसको की वैसे ही। ये वाला देख लो, ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, पहले हम ये देख लेते डेटा टाइप में कौन सा सबसे आता है। माता 55 बचा, डेटाबेस से किसी को उठा के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, हाँ नेबरहुड। तो हम लोग डेटा बेस में नेबरहुड को लिए और डाल दिए यहाँ पे ये, फिर कॉलम दिया, नेबरहुड लिखा। अब नेबरहुड हमको देखना कौन सा नेबरहुड में रहा है। ये सारा का सारा कोई स्टेट का ही नाम होगा, कोई कहीं पे कुछ होगा। कॉलेज यार्ड ले लेते हैं, तो कॉलेज यार्ड ले लिए और डाल दिए। ठीक है, तो जितना भी कॉलेज यार्ड होगा सारा का सारा दिखा दिया, 150 कॉलेज यार्ड का एंट्री है। और कॉलेज यार्ड का रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज यार्ड करता है कॉलेज क्रिक, पता नहीं क्या कोई जगह ही होगा, लेकिन देखते कॉलेज यार्ड, हाँ देखिए जगह है ना, साथ ही ये एरिया होगा। वो विकीपीडिया पे कर सकते हैं, तुमको बहुत बड़ा डेटा पॉइंट में ऐसा जगह मिलेगा ना जो तुमको पता ही नहीं क्या है, तो तुमको उसको विकीपीडिया से सर्च करना होगा। तो ये हो गया। सिमिलरली तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू यहाँ भी काम करेगा, नॉट इक्वल टू कॉलेज सी आर, सेम थिंग। बस बस उस सारे को छोड़ के बाकी सारा का सारा कवर हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग और क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका फिल्टर करने का? हाँ एक और तरीका है, तुम्हारा अच्छा सिलेक्शन का मेथड हो गया, सेलेक्ट डी टाइप। ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है, क्या सिलेक्शन का मेथड है, इसको ऊपर ले जाने था हमको। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो df डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट होता है डी टाइप लिखी, और उसमें तुम डाल दो नंबर, कितना भी नंबर है डी टाइप्स होगा। हाँ कितना भी नंबर वाला रहा, जितना भी न्यूमेरिकल कॉलम है सारा का सारा आ गया, आप दिख रही है 38। सिमिलरली तेरे को करना ऑब्जेक्ट, तो वो भी हो जाएगा। मारो, जितना का जितना स्ट्रिंग है सारा का सारा आ गया। तो सिमिलरली एक और चीज़ कर सकते हो तुम, बुलियन। तो यहाँ बुल लिखने से होता है ना करते, हाँ कोई नहीं है। तब यही होता है, लेकिन एक और तरीके से क्या है ना कि तुमको मान लो बहुत सारे डेटा टाइप होता है, जैसे डेट कॉलम हो गया, ये सब वगैरह वगैरह हो गया। अगर वो सब पढ़ना तो फिर तुमको उसके बाद उसमें से एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हटाना, तो कर दो इंक्लूड ऑब्जेक्ट, सारा ले लेगा ऑब्जेक्ट को छोड़ के, तो 38 हो गया। ठीक है, बुलियन वगैरह नहीं है, डेट टाइप नहीं है, तो ये भी तुम कर सकते एक चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको तुम सीख ली कैसे करना होता है ना। तो रन करो, अब हम लोग आते हैं और क्या कर सकते हैं। हम्म, और तुमको लगता है सारा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे इसका डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, जितना ये सब बेसिक इसका फंक्शन था। क्या था तुम्हारा पांडास का, हम लोग करते हैं यहाँ पे चेकिंग फॉर यूनिक वैल्यू कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट डिफ, हाँ ठीक है चलो चेकिंग फॉर यूनिक वैल्यू से करते हैं पहले, किसी डेटा फ्रेम में कितना यूनिक वैल्यू है।
डॉट ef डॉट यूनिक डाल दो पहले, बहुत सिंपल चीज़ है, नाम से आ जाएगा। अच्छा 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 सॉरी, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ये हम बता रहे क्यों नहीं हुआ। काउंट वैल्यूज क्या है, वैल्यू काउंट से होता है, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। वैल्यू काउंट ये क्यों नहीं दिया। यूनिक भी नहीं लिया, ऐसा क्यों। अच्छा चलो कोई नहीं, तो बताते क्यों नहीं लिया। यूनिक काम करता है तुम्हारा एक सीरीज के ऊपर, ठीक है। ईमेल अर्ली, ओहो ये क्या होगा ना, यहाँ पे गलत टाइप्स कर दिए अगर हम, और यहाँ ऑब्जेक्ट देते हैं। ये नहीं है यहाँ पे। चलो लॉर्डशिप का देखते हैं। डॉट ये वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, ये डॉट वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स हम सही लिख रहे हैं, वैल्यू क्यों नहीं रहा। क्या छोड़ो, ऐसा करके वो ना एक एक रो का देख सकते हैं, बट लिया क्यों नहीं यार। यूनिक कर देंगे ना, Any- तो कितना कितना यूनिक वैल्यू है सारा दिखा देता है, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज तुमको ऑब्जेक्ट में देखना है, जैसे कि जो जो कॉलम्स में तुम्हारा सपोज स्ट्रिंग है उसमें देखना है, तो फिर से वही करो सेलेक्ट, फिर टी टाइप्स और ऑब्जेक्ट किया, तुम्हारे पर ऑब्जेक्ट दिखा दिया। डॉट एन यूनिक, कितना कॉलम है, कौन सा कितना यूनिक वैल्यूज है, सारा का सारा बता दिया। यहाँ पे नेबरहुड में सबसे ज़्यादा यूनिक है ना, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, इसका काउंट कैसा चल रहा है, काउंट क्या, यहाँ डालो। तो नेम्स है जो कि रैंडम चीज़ है, मे बी ये एरर है, ठीक है। कॉलेज हो गया, ऑल्टोन हो गया, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा इससे। और फिर हम लोग चाहते हैं इसके बाद एक चीज़ है जो इतना ही करना था ना इसमें। हाँ चेक फॉर यूनिक वैल्यूज कर लिए हम लोग, इसमें जाते हैं इन्फो में, और एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो तुम जितना भी वैल्यू होता है ना, क्या होता है वो कॉलम्स को देखो सिंपल सा ऐसे दिखा देगा, कौन सा एंटी है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉलम में तुम्हारा फ्लोट है, कौन सा
हाँ बस वही सब, जितना जितना टाइप है कितना उसमें नॉन नन वैल्यूबल है, यानी कि किसमें, जैसे इसमें कोई भी नन नहीं है, इसमें भी नन नहीं है, तो पूछिए तुम ये होता है क्या नॉट नन। हम दिखाते अभी क्या होता है। जैसे अच्छा, जैसे कि तुम उसमें से दिख रहा है ना 84 ही तुम्हारा एलन में है नॉन नल, तो उसमें 84 ही 81 ही वैल्यूज खाली एग्जिस्ट करता है, ऐसा देखो। ये फोटो देखेंगे, देखिए इसमें कितना सारा एन 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 दिख रहा है, तो वही नॉट नन। और इसमें देखो सारा का सारा इनपुट है, वन टू जो भी नंबर है सारा का सारा कंटिन्यूस है। और सिमिलरली अगर हम डिस्क्राइब लिखते हैं, डिस्क्राइब, तो ये दिखा देगा तुम्हारा स्टैटिक्स जो होता है ना, काउंट कितना है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या, सेकंड क्वार्टाइल क्या, थर्ड क्वार्टाइल क्या, मैक्स क्या। तो हमको ऐसे देखना पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको डॉट टी दे देते हैं। तो क्या होगा, ये लंबा लंबी दिखा देगा, जो कि एक ट्रैक किया जा सकता है। जैसे कि मान लो हमको मीन जानना है किसी का, तो मीन पे ही आते हैं, हमको पता है पहला मीन है, दूसरा एसटीडी है, ये मैक्स है, और यहाँ पे समवेयर अराउंड 25% है, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है वो तुम आगे पता चल जाएगा तेरा क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो मीन वगैरह सब देख सकते हैं, मतलब इससे इससे एनालाइज हो जाओ। जैसे कि मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लॉट एरिया। तो लॉट एरिया एवरेज साइज का 1460 है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या है उसका, सबसे छोटा जो घर है 1300 का है, और यहाँ 1300 का। और मैक्सिमम क्या, 2 लाख स्क्वायर फीट का किसी का घर है, सोच रही है इतना बड़ा है। तो ये तो ना आउटलायर है बेसिकली। मीन मिनिमम से के आस पर ये काउंट है 1460, मीन है तुम्हारा 10,000 के आसपास, और ये जो मिनिमम है 1300 है, तो ये आउटलायर है। और ये 2 लाख है, तो ऑब्वियसली मीन से जितना दूर होगा वैसा हो जाएगा वो। और फुल बाथ किसके पास क्या है, तो ये मीन है, डेढ़ यानी 2 बाथरूम होगा सबके पास। और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम होगा सबका। मिनिमम 1 है इसका ना, सॉरी 0। वैसे सेल्स प्राइस, तो ये इतना एंट्री होगा, ये इसका आई गेस मीन है, हाँ ये मीन है। तो मीन प्राइस क्या है, 18,000, 1,80,000 यूएसडी है, और मैक्स है 7,55,000 यूएसडी। तो काफ़ी अंतर दिख रहा है तुमको। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहला क्वार्टाइल में कितना हो गया वो सब हो गया। पहला क्वार्टाइल क्या हो गया, मतलब कि तो हम तुम्हें दिखाते हैं पहला क्वार्टाइल किसे कहते हैं। अच्छा छोड़ो, बाद में दिखा देंगे वो, बहुत लंबा अलग चीज़ हो जाएगा फिर वो। हम लोग चेक करेंगे इस डेटा का या फिर वैल्यूज का। तो सिंपल है, ज़्यादा उसमें काहे कीचड़ नहीं होता। उसमें 2-3 तरीका होता है। पहला तो तुम चेक कर लो, इज नल, ठीक है। दूसरा हो गया डॉट ड्रॉप एनी, वो ड्रॉप एनी, वो ड्रॉप था सर, ठीक है। उसे चेक कर सकते तुम, डॉट ड्रॉप और इसमें डिफरेंस हमको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता था, बट बाद में क्लियर हो गया। और एक इसका एडवांस चीज़ होता है कि राइट फंक्शन टू क्लीन डेटा, ठीक है। वो बेसिकली मेथड्स को सारा कॉल करके करता है। जैसे कि हम तुमको देखना है कि डेटा फ्रेम में कितना नल है, ठीक है। इस नल लिखे देना, बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स ये सब दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि एलन में देखी थी बहुत सारा एन एन था, तो ठीक है सारा का सारा ट्रू है, यहाँ जहाँ ट्रू है उसका मतलब वहाँ पर ब्लैंक स्पेस एन एन, ठीक है। तो हम लोग इसको, इतना बड़ा डेटा सेट को कौन देखेगा, मैनुअली तो करना बहुत टफ होता है ना, तो हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर लेते हैं, टी एफ डॉट इज नल डॉट सम, तो सारा का सम दिखाएगा, ठीक है। हम लोग इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं ना, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट वैल्यूज। तो जो सबसे ज़्यादा है, पूल पूल की वर्ड क्यूसी जो है तेरा पूरा का पूरा खाली है ऑलमोस्ट, और एलन है तेरा 1369 खाली है। तो हम लोग इसको ना एक और चीज़ से देख सकते हैं, इज नल
डॉट मी कर दिए इंटू 100 कर दिए। इसमें शॉर्ट कर लेता हूँ दोबारा से तो देखो इसका 99.5 जो भी है 5% इसका गया डेटा है, इसका कितना डेटा मिसिंग है। एलन का 93% डेटा मिसिंग है, फ्रेंच का 80% है, फेंस है ना, हाँ फेंस का। तो वही होता है, हम जनरल रूल ऑफ थंब फॉलो करते हैं कि इफ 30% जनरली 25 ही मानते हैं, इसका उसको मैनिपुलेट नहीं करते। 25% मोर डेटा इज मिसिंग देन ड्रॉप द रो, ड्रॉप द कॉलम, ये हम मानते हैं अपना। तो वो क्या, और ड्रॉप एने करेंगे तो पता क्या होगा, ये देख दिया, इसका साइज देख 1460, df डॉट ड्रॉप एने कर दिए तो सारा का सारा एने को ड्रॉप कर देगा जहाँ भी है, पूरा पूरा खा लेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रो था ही नहीं जिसमें एक भी एने वैल्यू नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, हम लोग 0 को देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम इसमें एक एने है, ठीक है, तो इसीलिए ड्रॉप हो गया। तो कोई ऐसा रो हो ही नहीं सकता जिसमें एने नहीं हो, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला ड्रॉप एने हो गया। ड्रॉप एने क्या करता है ना, जहाँ भी तुम्हारा एने है एक रो में, जहाँ भी एक भी अगर एने हुआ तो पूरा रो को गायब कर देता हो। तो वो हम लोग कर सकते हैं, बट इस केस में नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि ये देखो, अभी डी वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इन प्लेस होता है ना, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स बाई डिफॉल्ट होता है। जब तुम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देगी ना तो परमानेंट हो जाता है, इसलिए परमानेंट नहीं होता। df डॉट फिल एन, अब जहाँ भी एन दिख रहा ना हम उसको फिल कर सकते हैं। किससे करें, 0 से कर देते हैं। चलो अब देखो, जहाँ भी एन था सब जगह 0 आ गया। अब हम लोग करेंगे df डॉट ड्रॉप, df डॉट ड्रॉप एन, कुछ नहीं होगा, इफेक्ट कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा सॉरी, ये परमानेंट नहीं था ना, ये भी तेरा टेम्परेरी है, क्योंकि वहाँ भी इन प्लेस इक्वल टू तेरा वो है फॉल्स है, तो कोई इफेक्ट नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यही कर देंगे, 0 किया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, डन। अब ये देखो 0 हो गया। हम लोग यहाँ पे करते हैं ड्रॉप एन, कुछ नहीं ड्रॉप होगा, जितना था उतना कुछ नहीं रह गया। तो ये बेसिक चीज़ हो गया। हम लोग इसको बेसिक विजुअलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना ये है तेरा। मुझे पहले 3 क्लास बुला लेते हैं, इंपोर्ट, अब इसको पीएलटी ले लेंगे, और दूसरा करते हैं इंपोर्ट एसएनएस। 2 क्लास है, इस बारे में तो हम बातें बताते हैं कभी, बस अभी तुम्हारा वॉक थ्रू करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे वहाँ पे मिसिंग वैल्यू देखे थे, तो क्या देखे थे उसमें, क्या किए थे, जैसे मिसिंग वैल्यू चेक करना था तो डीएफ इज नल किए थे ना, ठीक है, पूरा मिसिंग दिखा दिया था। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली देख सकते हो, मज़ा आएगा उसको देखने में। एन एस डॉट हीट मैप, ठीक है, हीट मैप बोल करना तो दिख जाएगा हीट मैप क्या होता है। और ऐसे करता हूँ, ओ ओ ओ ओ, ये ऐसा क्यों हो रहा पता है, कोई क्यों नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे चेंज कर चुके हैं। तो क्या करना है ना अपन को, इसको रीसेट करना होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ के लिए नया डेटा सेट एक वापस से उठा लेता हूँ, इसके लिए हम लोग चेंजेस तो कुछ किए नहीं है, तो वही हो जाएगा। डी एस इक्वल टू कैसे रीड करते हैं, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस पी,
कर दिया। बस अब देखो, जितना है वाइट डॉट दिख रहा सारा का सारा मिसिंग है। फूल क्यूसी याद है, 98% मिसिंग था या 99%। फिर एलन ही बहुत मिसिंग था। वैसे ग्राफ छोटा लग रहा तो इससे पहले बड़ा कर देते हैं। फिल्टर डॉट फिगर फिक्स साइज, ऐसे बड़ा होता, मतलब चेंज होता फिर। और ये ना हाईएस्ट तो जा सकती 22 विड्थ होता, पहला विड्थ होता तो हम लोग विड्थ लेते हैं 15 और हाइट लेते हैं 10। चलो देखते हैं अब। देखो आइलैंड यहाँ पे दिख रहा, इतना सारा मिसिंग है यहाँ पे। विड्थ हल्का बढ़ा देता है, हाइट घटा देता हूँ मैं। विड्थ लेता हूँ 20, हाइट लेता हूँ 8। मुझे सही लगता है वैसे ही, तो मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर देखो जो जैसा था वैसे ही दिख रहा हूँ, इतना मिसिंग है। जैसे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं इतना। तो सीमा डाल दिए इक्वल टू, हमको ऐसे याद है तो, लेकिन तुम चेक कर सकती क्या ऐसा क्या होता है। जैसे हम लूज कर दिए, ठीक है। एसएनएस कलर्स डालेगी तो आ जाएगा तेरा कलर पैलेट। उसका 3-4 तरीका होता है। सी मैप एक होता है, तेरा हीट मैप के लिए पैलेट होता है। और जैसे यहाँ पैलेट हो गया, तो पैलेट भी था टेबल 10 हो गया। रॉकेट की बात करना सब वो कर सकते हैं। बस यही सब तरीका होता है। और एक ओवरऑल अगर तुम सारा सारा नंबर को देखना तो इस तरह से करता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आगे मैं तो बता देंगे तेरे कल। मैं सारा रैंडम नहीं करना, इसको सबसे पहले छुपाना, तो ये दे दो। अभी भी ठीक नहीं दे रहा क्योंकि स्पेस छोटा, तो फिर से एक्सचेंज कर दो। फिर तो 22,20 कर दो। अब यहाँ से सिंपल इंटरप्रिटेशन का खेल है, जैसे कि एरिया का देख लो, किसी का भी देख लो, उसका इंटरप्रिटेट कैसे किया जाएगा। जैसे कि हाफ पाथ है, फुल पाथ का क्या है, कितना में 1 है, कितना में 2 है, कितना में 3 है, ना के पास एक बाथरूम है 0 है। तो ऐसा करके सिंपल चीज़ होता है। आईडी कंटिन्यूस है, तो वही सब ग्राफ इंटरप्रिटेशन कल बता देते हैं।